हेलो गाइस, सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है बीम। बीम का लंबाई और चौड़ाई कितना रखें, कितना होना चाहिए, समझ रहे हैं? यानी कि बीम, आज का टॉपिक ये है कि यानी कि बीम का मोटाई और चौड़ाई कितना होना चाहिए, उसका लंबाई कितना होना चाहिए, मिनिमम यानी कि डिस्टेंस लंबाई का कितना होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई कितना होना चाहिए, उसका थिकनेस कितना होना चाहिए, समझ रहे हैं? यानी कि हाउ टू फाइंड द डेप्थ एंड द विड्थ ऑफ द बीम। तो कहने का मतलब ये है बीम का मोटाई और चौड़ाई कितना होना चाहिए, कितना रखें, समझ रहे हैं? तो देखते हैं कितना होना चाहिए, समझ रहे हैं? तो ये बीम बीम यानी कि बीम की मोटाई और चौड़ाई कितना होना चाहिए, समझ रहे हैं? तो बात करेंगे हम बीम का योग बीम। ये वाला बीम, तो कहने का मतलब है कि बीम की लंबाई यानी कि चौड़ाई और मोटाई कितना होना चाहिए, समझ रहे हैं? तो बीम की थिकनेस मिनिमम कभी भी आप रख रहे हैं तो मिनिमम यानी कि अगर आप बीम घर बना रहे हैं तो आप कितना मंजिल घर बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, 1 से 2 मंजिला, 3 मंजिला, 5 मंजिला, 10 मंजिला, जैसा आप बना रहे हैं उसी हिसाब से आपका बीम का आपका मोटाई और चौड़ाई होना चाहिए, समझ रहे हैं? तो कभी भी अब मिनिमम थिकनेस यानी कि मोटाई चौड़ाई कितना होना चाहिए, समझ रहे? तो बात करेंगे हम इसका लंबाई का, तो लंबाई 5 मीटर इसका है, समझ रहे हैं? मिनिमम लंबाई। तो इसका इसका थिकनेस कितना होना चाहिए, इसका मोटाई कितना होना चाहिए, समझ रहे हैं? तो 225 mm, समझ रहे हैं? यानी कि 0.2 मीटर, समझ रहे हैं? तो बीम की लंबाई चौड़ाई थिकनेस कितना होना चाहिए, समझ रहे हैं? तो आज का टॉपिक ये है कि बीम का मोटाई और चौड़ाई कितना रखें। तो चौड़ाई बात करेंगे 225 mm, यानी कि 225 मीटर यानी कि mm, समझ रहे हैं? तो इसका mm है, यानी कि 9x9 का हम बीम बना रहे हैं, 9x9 का मतलब बीम है, समझ रहे? इसका लंबाई 5 मीटर है, समझ रहे? तो इसका थिकनेस यानी कि इसका मोटाई कितना होना चाहिए, 225 mm, 225 mm बाई 225 mm का इसका लंबाई यानी कि इसका मोटाई और चौड़ाई है, समझो दोस्त? तो इसका लंबाई 5 मीटर है, यानी कि लेंथ इसका है, लेंथ 5 मीटर, समझो? और इसका मोटाई यानी कि डेप्थ विड्थ 225 mm, डेप्थ है 225 mm, समझ रहे? तो बात करेंगे हम बीम का, बीम का लंबाई यानी कि चौड़ाई और मोटाई कितना होना चाहिए, मिनिमम मोटाई और चौड़ाई कितना होना चाहिए, इसका लंबाई क्या होना चाहिए। तो लंबाई 5 मीटर है, 5 मीटर, 5 से 6 मीटर तक रख सकते हैं, समझ रहे? तो कभी भी अगर आप बीम बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो बीम का मोटाई और चौड़ाई कितना होना चाहिए, समझ रहे? इसका लंबाई क्या होना चाहिए। तो
इसका यानी कि मोटाई 225 mm है, यानी कि 0.2 मीटर। यानी कि इसका मोटाई कितना होना चाहिए, यानी कि चौड़ाई कितना होना चाहिए। इसका चौड़ाई 225 mm, यानी कि 9 बाई 9 का बीम है, यानी कि समझ 9 इंची बाई 9 इंची, समझ दो। तो आप कभी भी अगर आप बीम बना रहे हैं यानी घर बना रहे हैं, तो बीम का लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितना होना चाहिए, मिनिमम लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कितना होना चाहिए। तो आज का टॉपिक ये था, तो इसका बीम का बीम यानी कि लेंथ इसका 5 मीटर है, समझ लो। इसका मोटाई कितना होना चाहिए, मोटाई यानी कि 225 mm, समझ। और 225 mm इसका यानी कि थिकनेस, यानी कि डेप्थ कितना होना चाहिए, डेप्थ 225 mm, समझ 225 mm, समझ। तो कभी भी अगर आप घर बना रहे हैं, तो बीम का मोटाई और चौड़ाई कितना रखें और कितना होना चाहिए, समझ फ्रेंड। समझ। तो बात करेंगे हम बीम का लंबाई के हिसाब से आप बीम के मोटाई और चौड़ाई रख सकते हैं, समझ। तो कभी भी अगर आप घर बना रहे हैं, तो बीम का लंबाई, चौड़ाई, थिकनेस क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान रखें कि लंबाई के अनुसार बिल्डिंग कितना बना रहे हैं, उसी हिसाब से आप मोटाई, चौड़ाई रख सकते हैं, कितना होना चाहिए, समझ दो। तो कभी भी अगर आप घर बना रहे हैं, तो कितना 1 से 4 मंजिला, 5 मंजिला, कितना भी बना रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से बीम का मोटाई और चौड़ाई, उसका लंबाई रख सकते हैं। लंबाई के हिसाब से आप उसका मोटाई और चौड़ाई रख सकते हैं, समझ फ्रेंड। तो आज का ये टॉपिक था मिनिमम मोटाई और चौड़ाई। आप आज का टॉपिक ये था कि मिनिमम लंबाई, चौड़ाई कितना होना चाहिए, इसका मोटाई क्या होना चाहिए, समझ।